देखिए भाई, कैपिटल एडजस्टमेंट का उस तरह का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ जब क्वेश्चन बोलता है कि मिनिमम बैलेंस आपको उतना रखना है, मिनिमम बैलेंस रखने वाला क्वेश्चन है ना, मिनिमम बैलेंस वाला क्वेश्चन। और और पार्टनर की जो पेमेंट है वो अवेलेबल कैश से करनी करनी है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार फर्म को ना लोन भी लेना पड़ जाता है। और यहाँ लोन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो क्या है कि जो बचा हुआ पैसा वो पार्टनर्स लेके आएंगे। इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके चल रहे हैं। और क्वेश्चन देखिए ये है, ये रहा। इट वेरी क्लियरली सेज कि आशा, दीपा और लता पार्टनर थे 5-3-2 की रेशो में। और आशा रिटायर हो गई। फ्यूचर प्रॉफिट रेशो 3:2 दे रखी है, पहले 5:3 थी। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकल आएगा, गुडविल दे रखा है, ट्रीटमेंट करेंगे, फिक्स एसेट्स रिवैल्यूएशन, प्रोविजन रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी क्लेम ये करना है आपको। और अमाउंट पेड टू लता, जाने वाले को पैसा कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर देंगे। इस तरह से देंगे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट बन जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्या करेंगे आप यहाँ पर? बैलेंस शीट भी बना के दिखाना है इसमें। और इससे अगला क्वेश्चन जो करेंगे उसे जनरल एंट्री के साथ करेंगे। आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहला काम क्या करेंगे आप। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो कर लीजिए, गेनिंग रेशो कर लीजिए, और फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लीजिए। ठीक है जी, आइए देखते हैं। सो आई विल गो टू दिस प्लेस हियर, इस जगह पे। बताइए भाई मुझे, व्हाट इज द गेनिंग रेशो? कौन कौन पार्टनर से नाम बताइए। न्यू माइनस ओल्ड, आशा, दीपा और लता। अरे क्यों लिख दें? न्यू रेशो कितनी है इसकी? वो इसको 3/5 और 2/5। ओल्ड कितनी थी? 5/10, 3/10 और 2/10। गॉट इट। भाई ये तो 5/10, ये तो क्या हो गया? ये कौन है? सेक्रीफाइस कर रही है। इसमें कितना हुआ? 10। 5, 6 और 3, 3/10। और ये हो गया 10। 2, 4 - 2, 2/10। 3:2 सेम हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। ये सेक्रीफाइस हो गया। वैल्यूड गुडविल कितनी थी? वैल्यूड गुडविल, हाँ, यही बनेगा बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? हाँ, ये 12,000, 8,000। $20,000। एंड व्हाट इज द वैल्यू हियर? इस तरह से आपने ये लिख दिया। 3/10 है ना, 24। दिस इज 24। ये 24 होगा, और ये वाला ऐसे। इसकी एंट्री क्या बनती है? कौन डेबिट है? देखिए ये जो है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, और ये डेबिट है। ठीक। इसको कहाँ डालेंगे? कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। चलिए कैपिटल अकाउंट के अंदर चलते हैं। देयर इज द कैपिटल अकाउंट। बताइए बैलेंस भी बताइए। इज द बैलेंस भी, उधर काम पे ध्यान दो, बोलो कितना कितना? 40,000, 60 और 33,000। यहाँ क्रेडिट में किसके नाम पे क्रेडिट होगा? देखिए, दीपास, दीपास कैपिटल, लतास कैपिटल, आशा के नाम पे कितना? 16,000। दैट्स गुडविल।
इस तरफ चले आए। आशास कैपिटल कितने से? 24,000 और 16,000 से। आपने रेशियो कैलकुलेट कर दी, अपने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। लाइबिलिटी साइड का फर्स्ट आइटम क्या आपके पास है, अब देखिए। क्रेडिटर्स हैं, नहीं एम्प्लॉय क्रेडिटर्स है। क्या उस पर कोई एडजस्टमेंट है? क्या लिखा है? सेटल्ड। सेटल्ड सेटल का मतलब पे कर दिया। आइए देखें जरा ध्यान से। आइए देखें जरा इस तरफ। अच्छा एक बात देखिए जरा छोटी सी, कि क्रेडिटर थे कितने के? 10,000 के। सेटल कितने में करें? 8 में। तो व्हाट यू विल राइट एंट्री हियर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 से। कैश या बैंक, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? बैंक कितना बना रहे हैं? 8,000 से। और टू रिवैल्यूएशन, दैट विल बी 2,000। ये आपकी ये आपकी एंट्री बनती है क्रेडिटर के सेटलमेंट की, ठीक है। इस क्रेडिटर के सेटलमेंट को अब यहाँ इस तरफ आ जाइए। आपको अच्छा, नो टेल मी। ये जो आपके पास आ रही है वैल्यू यहाँ पर, सो इन द रिवैल्यूएशन व्हाट वैल्यू यू हैव टू राइट यहाँ? क्रेडिटर्स 2,000 के लिखेंगे आप, ठीक है। और बैलेंस शीट में चले जाइए। बताइए बैंक कितना है, बैंक 40,000 है ना। माइनस 2,000 कर दिया। अब आपके पास वैल्यू कितनी आई? अब एक बात समझिए, क्वेश्चन के अंदर बोला है कि मिनिमम बैलेंस कितना रहना हाथ में। हाँ ये बात ठीक बोली। ये कहते हैं कि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए आपका? 15,000 मिनिमम होना चाहिए ना। तो कुछ भी कर लें आप, आपके इस तरफ जो है बैलेंस कितना रहेगा? 15,000 रहेगा। दैट इज द रूल ऑफ थंब। मैं बताऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे, कि 15 ही रहना है इसका, इसमें कोई चेंज होना ही नहीं है। हाउ एवर वी हैव प्लेस द डेटर की वैल्यू। अब मेरे पास अवेलेबल कैश कितना? 32,000 है। अच्छा, क्रेडिटर कर लिया। अब चलिए लाइबिलिटी साइड का अगला आइटम उठाइए, क्या है? हाँ, कुछ है इस पे? नहीं है। और फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस भी है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड विल गो हियर। हियर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितने रुपए का? 10,000 का। क्रेडिटर तुमने बताया नहीं। पहले कितने के थे क्रेडिटर? पहले कितने के थे? 40। तो क्रेडिटर आपके कितने के हो गए? 40,000 के हो गए। क्रेडिटर भी सेटल हो चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बचता है आपके पास। प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटो। कितना रेशो बांटो? ओल्ड रेशो में 42,500, 25,500, 17,000। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस। लाइबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है। पूरी लाइबिलिटी साइड हम क्या कर चुके हैं? खाली कर चुके हैं। और देखें जरा, एसेट साइड का पहला आइटम बैंक हम कर चुके हैं। सन्डी डेटर पे कोई एडजस्टमेंट है? सन्डी डेटर, चलो करते हैं सन्डी डेटर की एडजस्टमेंट। सो विल गो हियर। सन्ड्री डेटर्स कितने के बताइए? कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? ऑलरेडी कितना बना हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, 5,000। वैल्यू इज 95,000। एंड वेयर विल बी पुट दिस वैल्यू? रिवैल्यूएशन में, ठीक है। इस तरफ चले आए, क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 हो गया। आइटम चले अगला। नेक्स्ट आइटम आपके सामने क्या दे रखे हैं वो देखिए जरा। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है? फिक्स एसेट्स पे है, तो चलिए स्टॉक एज इट इज लिख लीजिए पहले। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी? 80,000। और फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी? पहले फिक्स एसेट्स की वैल्यू बताओ ना। 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना? पक्का से 57,500। ये जो दूसरी वैल्यू आई है ये वाली,
इट विल गो टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरफ डेबिट साइड में क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे? फिक्स असेट्स। कितना रुपए का? 2500 का। डन, खत्म, हो गया। क्या एसेट्स और लायबिलिटी सारी खाली हो गई? बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। अब आप देखिए एडजस्टमेंट्स कौन कौन से बचे हुए हैं। गुडविल कर चुके हैं, ए। फिक्स एसेट्स कर चुके हैं, बी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल, लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड, डी हम कर चुके हैं। दिस, अब रह गया सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है जी। अब कुछ नहीं करना, इसका कुछ का टोटल कर लीजिए। व्हाट इज द टोटल हियर? 7500 इस तरफ, रिप्लेस इट 7500 इस तरफ। और इधर लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किस किसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा बताइए? हाँ, आशा, दीपा और भोसले। हाँ, लता। कितना कितना था अमाउंट? हाँ, और 1650 और 1100 ऐसे। वेयर विल, अच्छा आप जानते हैं, आप जानते हैं ये डायगनली ट्रांसफर होगा, डायगनली। अकाउंट टू अकाउंट डायगनली, अकाउंट टू बैलेंस शीट स्ट्रेट। डायगनली डायगनली ट्रांसफर करिए किस जगह पे? कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में चले आए। इस तरफ रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस। बताइए, 2750, 1650, 1100। ठीक है, रिवैल्यूएशन हो चुका था। वी आर गोइंग टू क्लोज दिस अकाउंट नाउ। कौन सा वाला अकाउंट है ये? बोला है कि पार्टनर की कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी। इस तरह से होगी कि मिनिमम बैलेंस भी बचेगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर बराबर जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। चलिए करते हैं इसको, देखिए अब। देखिए जरा इस तरह, यहाँ लोन में ट्रांसफर नहीं करना पैसा, ये तो बैंक से देना बोला है। वो पैसा कौन लाएगा वो? हाँ, अच्छा एक बात समझिए, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें लिखा था पार्टनर के बारे में पेमेंट नहीं लिखा था, लोन में ट्रांसफर कर दिया था। तो एक बात बताइए, जो जाने वाला पार्टनर है उसकी पेमेंट को करने की लायबिलिटी किसकी है? फर्म की। फर्म का पैसा अगर पार्टनर दे रहा है, इसका मतलब पार्टनर ने उसकी कैपिटल खरीद ली। अगर हमें बोलता है कि न्यू कैपिटल, तो वो क्या बनती? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ किसकी? दीपा। एडजस्टेड कैपिटल लता की। और आशा का शेयर जो उन्होंने खरीद लिया वो भी वो जोड़ देते। वो मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ करके। तो अब आप टोटल करिए कितना कितना आता है। 1,05,000 ये, 7,500 ये, 50,000 ऐसे करके ये आपका बन गया। ठीक है, इस तरफ चले आइए। आप लोग एक्सटेंडेड पे नहीं करते हो, लेकिन जैसा करते हो वैसा करते रहे, आंसर से मतलब होता है हमें। एंड व्हाट इज 87,500 यहाँ पर? नेक्स्ट अमाउंट कितना बोले आपसे? 50,000 का अमाउंट बोला जाए। ठीक है जी। इधर मैं लिख रहा हूँ बैलेंस सीरी। यही है एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। कितना कितना आया? व्हाट अबाउट दिस? 850। व्हाट अबाउट दिस? 900। ठीक, बहुत अच्छा करा, इसमें पे नहीं करना था, पहले पैसा आएगा तब जाएगा उधर से। इधर आ जाइए, बैलेंस बीरी। कितना कितना बैलेंस बीरी है? 119750, 61,850 और 32,900। ठीक है, ये आपके पास था। और इसका टोटल कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है जी। अब एक एक काम और करते हैं, आप देखिए जरा। अब हम देखिए कैपिटल कैलकुलेशन की कैसे कर रहे हैं, वो देखिए नीचे। नीचे देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। बड़ा सिंपल सा रूल ऑफ थंब है। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ आशा। आप बोलेंगे आशा तो जा रही है, हाँ जा रही है, लेकिन उसका पैसा कौन खरीद रहा है? लता और दीपा खरीद रहे हैं। कितनी एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल थी आशा की? देखो यहाँ पर 119750। ठीक है जी। प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ कौन है दूसरा? दीपा। कितना? 850। और
प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ लता कितना है बताइए? 32,900। अगर ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता, प्लीज समझिए डॉक्टर गुलाटी ध्यान दीजिए, अगर ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता तो मैं ये ओल्ड कैपिटल ऑफ आशा नहीं लिखता, इन दोनों का टोटल करता वही न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में जैसे कल किया था। लेकिन यहाँ क्या है कि आशा को जो पेमेंट हो रही है ना, वो लता और दीपा कर रहे हैं। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि वो उसका शेयर एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन यहां तक भी होता तो मैं क्या करता, तीनों का टोटल करता और न्यू रेशियो में निकाल देता। लेकिन ये कह रहा है कि मिनिमम बैलेंस रखना है आपने अपने हाथ में, सारा पैसा नहीं देना, मिनिमम बैलेंस आपको अपने हाथ में रखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस, ध्यान से देखिएगा क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर, प्लस मिनिमम बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड। कितना बोले हैं भाई? 15,000 मिनिमम रखा है। और 15,000 रखा है, ठीक है। और माइनस अवेलेबल बैंक बैलेंस। अब कोई बच्चा छूटते पता क्या कहता है अवेलेबल बैंक बैलेंस के बारे में? वो कहता है कि सर, वो कहता है कि अवेलेबल बैंक बैलेंस तो ये रहा, बैलेंस शीट में जाइए जरा। कहता है सर अवेलेबल बैंक बैलेंस तो 40,000 था। भाई 40 तो था, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आपने क्रेडिटर को भी तो पेमेंट करी है। अवेलेबल बैलेंस कितना है आपके पास? 32 सर। भाई इफ सपोज यू हैव टू पी, ये क्या बात बोल गया? हाँ होने थे। सपोज यू हैव टू पे पार्टनर, रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ शुभांकर नालायक बच्चा है। अब सुनिए, कोई बात नहीं, होने दो। अब आपका जो पार्टनर है वो जा रहा है, एक्चुअली पेमेंट फर्म के अकाउंट से करी जानी चाहिए थी, लेकिन पार्टनर्स ने बोला कि जो पैसा फर्म का है उसे यूज कर लो, बाकी हम भर देंगे। लेकिन मिनिमम बैलेंस भी हाथ में रखना है। तो जो पैसा फर्म के पास अवेलेबल है उसको तो माइनस करेंगे ना। भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिमेनिंग पार्टनर पे क्यों डालूं? या तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली बोलता कि जाने वाला इज टू बी एब्सोल्युटली पेड बाय आशा, ये लता एंड दीपा, तब तो कुछ करना ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ कहानी में क्या आया कि मेरे पास बैंक बैलेंस कितना बचा अवेलेबल? 40। लेकिन मैंने इसमें से पेमेंट कितने की कर दी? 8,000। कितना बैलेंस बचा हाथ में? 32। वो मेरा अवेलेबल बैलेंस है। सो आई विल गो हियर, ये देखिए अवेलेबल बैलेंस कितना आपके पास है? 32,000। ये आप इससे माइनस कर देंगे, ये जो बनेगी नीचे, दैट इज योर न्यू कैपिटल। बताइए न्यू कैपिटल कितनी आई टोटल करके बताइए? 77, 1,97,500, ठीक है। और ये कैपिटल किसके बीच में बंटनी है देखिए, किसके बीच में बंटनी है कैपिटल ये? दीपा और लता, दीपा और लता के बीच में। व्हाट इज द रेशियो? 3:2 की रेशियो। बांटो बजरा कितना कितना है? 1,18,500 और 79,000, दैट्स योर आंसर। ये निकला, ठीक है। अब ये जो आपके पास अमाउंट आया है, ये जो अमाउंट आपके पास निकल कर आया है, इस अमाउंट को आप कहाँ डाल देंगे? इस अमाउंट को कहाँ डाल देंगे आप? इधर देखिए, यहाँ बैलेंस सीडी। बताओ भी कितना कितना था? छोड़ देंगे इसका, ये रहा, ये रहा 118,500, ठीक है। 1,18,500। तो दूसरे व्यक्ति का कितना है देखिए? 79,000, 79,000। चलिए जी, ये कितना वैल्यू आई? 119,750, 119,750। ये पेमेंट करनी है तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, बैंक। कितना? 119,750, ये पेमेंट करनी है। दिस इज टू बी पेड, दिस वैल्यू इज 118,500, 118,500। व्हाट इज द वैल्यू? 56,650। ये बैंक बोलकर, ये बैंक बोलकर पैसा वापस आएगा आपके पास ये। एंड दिस इज 79,000।
79,000। क्या बोल रहे बेटा ये? अब ये वैल्यू कितनी आएगी अब? हाँ बेटा बोलो। ये कैपिटल, ये कैपिटल और ये कैपिटल तीनों जोड़ दी। क्यों जोड़ी तीनों? अच्छा मैं बताऊं आपको। एक्चुअल में सुनो, देखो ध्यान से देखना जरा। मैं इसका क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, देखिए। ए, पीछे बैठना है तुम्हें। चुप। अपनी कैलकुलेशन अपने पास रखो। तुमसे ज्यादा नंबर लाएगी, ये ध्यान रखना। हाँ। यहाँ देखिए। सी। अब आपके पास परेशानी क्या थी कि ये हुआ क्या, ये तो मैंने रूल ऑफ थंब बना दिया। ऐसा करेंगे तो गलती एग्जाम में नहीं होगी। इसका लॉजिक क्या होता है, देखो लॉजिक समझना। हम लिखते हैं यहाँ पर क्या? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ दीपा। दीपा की ओल्ड कैपिटल कितनी है? 61,850। प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ लता कितनी है? 32,900। भाई कुल मिलाकर तो कैपिटल यही होनी चाहिए थी फर्म की। प्लस अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल टू आशा बाय दीपा एंड लता। बताओ भाई। जो शेयर, जो पैसा लता और दीपा आशा को दे रहे हैं, वही तो उनकी कैपिटल में जुड़ेगा। हाँ है ना? बोलो तो। एक बात बताओ। इस कैपिटल में मैं आशा का शेयर कब जोड़ूंगा? जब लता और दीपा मिलकर वो पैसा आशा को देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आशा को जो पेमेंट जा रही है, लता दीपा कर तो रहे हैं, लेकिन फर्म का यूज होने के बाद, मिनिमम बैलेंस रखने के बाद, जो बचा पैसा उसे यूज कर रहे हैं ना। गॉट इट? इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से समझना जरा। मैं लिख रहा हूं। एक, ध्यान दीजिए। मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या? अमाउंट पेबल टू आशा। कितना अमाउंट पेबल आशा का बताइए? 119,750 ये था। माइनस अवेलेबल कैश कितना है? 40,000 माइनस 8,000। अवेलेबल कैश कितना है? सिर्फ 32,000 का है। अब मुझे बताइए, अवेलेबल कैश कितना? 32,000 का। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बताइए। और एक, अच्छा रुक जाइए। इनफैक्ट एक चीज और देखिए। पहले ये बताइए कि आपके पास अवेलेबल कैश कितना है? 40,000। नहीं नहीं, मैं दोबारा से कर रहा हूँ। अवेलेबल कैश कितना आपके पास है? 40,000 है। अवेलेबल कैश दैट इज 40,000। ठीक है जी। माइनस पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर्स कितना देना था आपको? 8,000। माइनस मिनिमम बैलेंस कितना रखना है अपने हाथ में? 15,000। भाई बचा कितना अवेलेबल बैलेंस बताइए, कितना बचा? 22। पक्का से? आप बताओ कितना आया? 17,000। 17,000 ना? ठीक है जी। अब दीपा ने कितना पेमेंट किया? 1,19,000 कितना रहा है आपका पैसा? 750। जो अवेलेबल है वो माइनस कर दो, कितना? 17,000। कर दिया माइनस 17,000। भाई पेमेंट तो देनी है कितनी? अपना हिसाब किताब रखने के बाद जो पैसा फर्म का वो देने के बाद जो बचेगा वो देंगे बंदे ना। अब कितना पैसा बच रहा है यहाँ पर बताइए? 10,2750। करो इसका टोटल कितना आता है? व्हाट इज दिस टोटल? तीनों का टोटल करिए कितना आता है? 197,500। ठीक है। इतना दिमाग लगाने के बजाय हमने क्या बनाया? रूल ऑफ थंब बनाया। क्या रूल ऑफ थंब? जाने वाले का, रहने वाले का और रहने वाले का सबका कैपिटल टोटल करो। मिनिमम बैलेंस उसको रख लो ऐड।
और जो अवेलेबल है उसे माइनस कर दो, यू विल गेट सेम अमाउंट। तो याद रखने के लिए ज्यादा आसान नहीं है। ए का, बी का, सी का, तीनों का टोटल करो, मिनिमम बैलेंस जोड़ दो, और अवेलेबल आफ्टर पेमेंट वो रख लो। जो 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 फिगर आपकी वहां आएगी वही फिगर आपकी यहाँ पर आई ना। यहाँ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहले अवेलेबल कैश में से पैसा माइनस करो, फिर मिनिमम जोड़ दो, जो बच गया उसे आशा के शेयर से माइनस कर दो, जो बचा वो पैसा कौन लाएगा, लता और दीपा लाएंगे, फिर जोड़ दो। नहीं करना ना इससे, आसान है, कितना आसान है यहाँ पर। तीनों को जोड़ो, मिनिमम बैलेंस प्लस कर दो, अवेलेबल माइनस कर दो, यू विल गेट योर कैपिटल। इज दैट क्लियर? डाउट है कुछ? ये आपका वो कैलकुलेशन का एक रट्टाफिकेशन वाला तरीका आपको बताया, एक तोते वाला तरीका आपको बताया कि गलत ना हो एग्जाम में। लॉजिक तो वो है उसका, लेकिन उस लॉजिक को हमने क्या कर दिया, थोड़ा रटने की फॉर्म में सिंप्लीफाई करके रख दिया यहाँ पर, ताकि जब आप कभी एग्जाम में जाएं तो तीनों कैपिटल टोटल करिए, मिनिमम बैलेंस जोड़िए, अवेलेबल माइनस करिए, एग्जैक्टली exactly आपकी वही कैपिटल आ जाएगी जो आपको चाहिए, जो कि वहां से भी निकल कर आ रही है। ठीक है जी। अब हाँ इसको सर। प्लेस करें ऊपर जरा, हाँ बोलो। आपने अभी बोला कि हमने आशा का शेयर इसलिए प्लस किया क्योंकि दीप और लता उसकी कैपिटल को बाय कर रहे हैं। तो कल हाँ की बिल्कुल करें, लेकिन रुको, कैपिटल को बाय तब कर रहे हैं ना, कैपिटल को बाय करने के लिए पहले फर्म का पैसा लगेगा, उसके बाद हाँ, कैपिटल बाय करेंगे। अगर ये क्वेश्चन बोलता ना कि आशा एंड लता, लता एंड दीपा विल पे द एंटायर अमाउंट टू किसको, आशा को, तो हम ये सब नहीं करते। तब हम क्या करते, सीधा आशा का, दीपा का और लता का तीनों का जोड़ते और नई कैपिटल बना लेते। कोई मिनिमम बैलेंस, कोई कैश, कुछ नहीं देखते। लेकिन यहाँ क्या बोला कि आशा की जो पेमेंट है वो किसने देनी है, लता और किसने देनी है, दीपा ने देनी है। इस तरह से देनी है कि मिनिमम बैलेंस कितना रहे हाथ में, 15। तो मिनिमम बैलेंस 15 रखने के लिए आपको पहले तो ऑलरेडी जो पेमेंट है उससे माइनस करो, फिर 15 मिनिमम बैलेंस रखो। देखो ये रहा, सिर्फ आपके हाथ में बैलेंस कितना बचा, 17। तो आपके अवेलेबल कैश में से 17,000 पेमेंट जा सकती है ना उसको, बाकी बचा कितना, 1 2। ये कौन भरेगा, लता और दीपा भरेंगे ना। अब नई कैपिटल के नाम पे लता और दीपा के नाम पे क्या जुड़ेगा, सिर्फ इतना तो जुड़ेगा, 1,02,750। एक्चुअल में ये पेमेंट ये दोनों कर रहे हैं, बट हमारा आंसर तो ये चाहिए हमें, तो मैंने उसका एक दूसरा तरीका बताया आपको। तीनों की कैपिटल जोड़ो, मिनिमम बैलेंस जोड़ो, अवेलेबल माइनस करो। अब बता दिवांशी, क्या डाउट है इसमें? नहीं, तब कल फिर आपने जो रिटायरिंग कल का पार्टनर क्वेश्चन अलग था। कल के क्वेश्चन में बोला था कि, कल के क्वेश्चन में बोला नहीं था कि रिटायरिंग पार्टनर का क्या करने, उसे लोन में ट्रांसफर कर दिया। और जब लोन में ट्रांसफर कर दिया तो लता और दीपा ने तो कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं करा ना आशा के लिए। कल के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सिर्फ लता और दीपा का इसको जोड़ के कैपिटल बना दी थी, क्योंकि कल के क्वेश्चन में ये बोल रहा था। तो फिर क्वेश्चन को समझे कैसे कि कब कौन से पार्टनर का कैपिटल ऐड क्वेश्चन ये लो, करना है, वो समझ नहीं आ आओ रहा। देखो जरा, क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आएगा ना। ये देखो लैंग्वेज क्या कह रही है आपके, साफ साफ पढ़िए देखे। द अमाउंट टू बी पेड टू आशा बाय दीपा एंड लता इन सच अ वे that their capital be proportionate to the profit sharing ratio and leave 15,000 into the बैंक अकाउंट। यानी कि पेमेंट आशा को दीपा और लता कर रहे हैं, और इस तरह से कर रहे हैं कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनल, उसको तो भूल ही जाइए लाइन। कह रहे मिनिमम बैलेंस 15 रहना चाहिए, यानी कि आपको अवेलेबल बैलेंस यूज करना है। बोलिए, आइडियली क्या होगा, लता और दीपा बोलते हैं कि भाई हमें आशा की पेमेंट करनी है, अकाउंटेंट कहता है रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पैसा पड़ा है ना, पहले उसे करते हैं यूज। हमने कहा कितना पैसा पड़ा है, उसने कहा 40 पड़ा है। हमने कहा 8,000 तो क्रेडिटर को चला गया, 32 बचा। फिर हमने कहा 15 मिनिमम बैलेंस भी रखना है, तो अवेलेबल पैसा कितना, 17 ही तो है। 17 अगेन यूज, 1,1975 में से 17 माइनस कर दिया तो 1,02,750 आ गया। अब इन रियल सेंस लता और दीपा ने आशा के लिए सिर्फ इतना ही पैसा तो दिया। तो देखो, दीपा की पुरानी कैपिटल, लता की पुरानी कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद, और जितना पैसा वो किसको दे रहे हैं वो, वही है 1,97,500। उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया आपके सामने। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, इसलिए हमने ऐसा करा। अगर ये क्वेश्चन कहता कि आशा को पेमेंट प्योरली लता और दीपा ही करेंगे, आशा को पेमेंट कौन करेगा, प्योरली कौन करेगा, लता और दीपा ही करेंगे, तो मैं क्या करता, दीपा का शेयर, लता का शेयर और आशा का शेयर भी जोड़ देता, क्योंकि आशा को ऐसा करता ना, एडजस्टेड होल्ड कैपिटल ऑफ दीपा, लता, अमाउंट पेबल टू आशा कितना, 1,19,750। मेरी कैपिटल नहीं आ जाती, और उसको न्यू रेशो में डाल देता। क्या मिनिमम बैलेंस, क्या अवेलेबल, कुछ नहीं करता।
लेकिन जब ये बोल रहा है मिनिमम बैलेंस रखना है, तो मतलब फर्म का पैसा यूज करना है। फर्म का पैसा था 40, 8 चला गया क्रेडिटर में, बच गया 32, 15 मिनिमम रखना है, तो हाथ में तो 17 ही है। 17 में से माइनस करने के बाद ये बचा। ऐसा ना करके हमने कैलकुलेशन इस तरह से दिखाई है, ताकि आपके साथ गड़बड़ ना हो। वहाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो देखो, अल्टीमेटली 197,500 ही है ना आंसर, आ रहा है वो। अब क्या डाउट है बता। नहीं, आप क्वेश्चन की समझा। लैंग्वेज। अच्छा, तुमने रिटायरमेंट मेरे पास नहीं किया था ना। नहीं। हाँ, तो ये देखो, रिटायरमेंट की जो शीट दिख रही है ना यहाँ पर, ये वाली दिख रही है, इसमें सारी वैरायटी डाली हुई है, सारी वैरायटी। एवरी वैरायटी इज कवर्ड हियर। मैं रिवीजन में सारी वैरायटी लेके नहीं चल रहा। तो देखो ये रहा, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड 1 लाख टू बी पेड इमीडिएटली। यहाँ लिखा है द रिकॉन्स्टिट्यूशन कैपिटल 2 लाख विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय ए और बी। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म सेम बिफोर। और जो क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूँ ये रहा, B is to be paid in cash brought in by A and C in such a manner that their capital proportionate to their profit share is keeping a minimum balance 1 लाख in hand। ठीक है। और ये रहा, ये क्वेश्चन ये रहा जो जो हम कर रहे हैं अभी। द अमाउंट पेड टू XYZ इन सच अ वे प्रॉपर्टी लीव अ मिनिमम बैलेंस 15,000 इनटू द बैंक अकाउंट। ये क्वेश्चन ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने। चलो, अब मुझे इस वैल्यू को वहां डाल देते हैं, डाल दें। बताइए जरा। अब जरा कंपैरिजन करिए, लाना ले जाने का। somebody प्लीज टेल मी कितना आई वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू। यहाँ कितना आएगा, आ गया, तो आ गया, पैसा आ गया। ठीक है, ये बैलेंस आ चुका है। अब आपको क्या करना है, देखो तेरा ध्यान से, ये दोनों का टोटल करूंगा, कितना आएगा, 107,750। 17 फर्म का लगाया और पेमेंट कर दी। ये हुआ तरीका। ठीक है। ये कौन सा अकाउंट बना आपका। अब जरा इस तरफ चलते हैं, इस तरफ, कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल किसकी मुझे बताइए, एक कौन है, लता और दीपा। कितना कितना आया था इनका कैपिटल, और 1,18,000 लता से। नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता, पता चला कि एग्जाम में कोई दूसरा पैटर्न लेके चले जाए। हाँ, पहले कौन था, दीपा, कितना है, 18,500। और लता 79,000। टोटल कितना आया, 1,97,500। ठीक है, और मैंने कहा था क्वेश्चन कोई भी हो, यहाँ बैलेंस कितना आएगा, 15,000 ही आएगा। कारण कैसे था, 32 यहाँ था, और उसके बाद हमने जितना पैसा था उसमें 17 जोड़ के इतना ही बचना बैलेंस मिनिमम तो। देखो मैं दिखा रहा हूँ, सुनो इधर देखो। ये बनाया मैंने बैंक अकाउंट, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट बनाया। बताइए भाई मुझे कि बैलेंस बीडी क्या थी, व्हाट वाज योर बैलेंस, व्हाट वाज डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, व्हाट वाज योर बैलेंस बीडी, 40,000। ये क्रेडिटर के नाम पे कितना चला गया, 8,000 चला गया। ठीक है। उसके बाद पैसा कौन लाया, पैसा कौन लाया, पहले दीपा लाई। दीपा कितना पैसा लाई, दीपा कितना पैसा, दीपास कैपिटल अकाउंट, दीपास 56,650। ये लता कितना लाई, 46,100। ठीक है। चलिए टोटल करिए, कितना आया ये वाला टोटल। अच्छा, इधर, इधर आशा के नाम पे कितना चला गया, आशा कैपिटल कितना चला गया, हाँ, 197,500। ठीक है, इसका टोटल करो कितना आता है, करो ना, करना पड़ेगा, क्या मतलब है, ये पूरा पैसा है क्या। भाई 90,007 पे लिख रहा था, तुमने 197 करवाया मुझसे, बेवकूफ लोग। खुद गलत लिखा, मैं पहले 197,750 लिख रहा था। वो टोटल लिख रही है नीचे का, टोटल थोड़ी लिखना है। 119,750 जो उसको पेमेंट गई है। अब बताइए कितना टोटल आया ये, 0,5,7, 6 और 6 2 हो गया, 4, 1, 5 और 4, 132,750। 132,750। वट इज योर बैलेंस हीरी, बताइए। 0,0,0। ठीक है जी, चला गया।
दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर निकल के 15,000 बैलेंस आ गया। आया ना? तो आपको करने की जरूरत नहीं है ये। आपको तो रूल ऑफ थंब है। अगर बोले मिनिमम बैलेंस कितना रखना है 15, तो 15 ही आएगा, वो कुछ भी कर लो आप, 15 आएगा वैल्यू। ठीक है। तो इसमें माइनस ये, देर इज नो नीड, हो गया 15 बैलेंस लिख देना आपने। अब टोटल कर लीजिए कितना आया। कितना टोटल आया? वो मुझे भी दिखता है, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, बंद कर लो इसे। बंद कर लो, मतलब इतना मोह, इतना मोह इसके प्रति बता। क्या बताया मैंने, बताया यहाँ पर। हाउ डिड वी केम टू 15,000? क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही, तुम सुन ही नहीं रहे हो। अरे क्यों, उससे पहले भी तो कुछ करके दिखाया था नीचे। बिकॉज यू आर थिंकिंग दैट इज अ थॉट प्रोसेस ऑफ योर्स की इट्स अ यूजलेस स्टफ वी आर डिस्कसिंग हियर। नहीं, दैट इज व्हाई योर अटेंशन इज देयर। अरे कुछ नहीं बिगड़ता यार, अगर फोन ना देखो 2 मिनट तो यू आर लुकिंग एट दैट। हमारी स्क्रीन का रिफ्लेक्शन दिख रहा था मुझे। व्हाट इज द टोटल हियर? ये कितना है ये? व्हाट अबाउट दिस? इस तरह से आपने देखा एक कैपिटल एडजस्टमेंट था। ये थोड़ा टिपिकल केस होता है कैपिटल एडजस्टमेंट का। इसमें काफी सारी चीजें घुस जाती हैं, है ना। दिस इज वन थिंग। तो अगर आप देखें इसको नटशेल में देकर देखें तो ये आपके पास बैलेंस शीट बनी। इसमें आपका कैपिटल अकाउंट इंक्लूड था नीचे तक। और क्या, पहले एक बार मैं पूरा बता दूं उसको। हियर इज योर कैलकुलेशन रिलेटिंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जबकि कैलकुलेशन थी यहाँ पर, इस तरह से आई पूरी की पूरी कैलकुलेशंस। ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने यहाँ पर था ही। वो जो हमने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो बनाई थी, वो इस तरह से निकली थी। अब पूछो, क्या पूछ रहे हो? ये रहा ना, ये रहा। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आशा इज रिटायरिंग, और आशा को पेमेंट कौन करेगा? दीप और लता करेंगे। इस तरह से करेंगे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगी और मिनिमम बैलेंस 15 रहेगा। तो जब वो मिनिमम बैलेंस की बात कर रहा है, तब फर्म का पैसा यूज करना है। तब पहले पेमेंट अवेलेबल कैश से करनी है, शॉर्टेज पड़ जाएगी, वो ये दोनों लाएंगे। तो भाई देखो, पेमेंट था 119,750, अवेलेबल कैश 17, शॉर्टेज कितने की पड़ी? 1,02,750। वो लाएंगे। वो लाएंगे मतलब उनकी कैपिटल में जुड़ेगा। भाई फ्री में क्यों लाएंगे वो? ऐसा करने से देयर कैपिटल विल इंक्रीज बाय दिस अमाउंट। अगर वो पूरा 119 लाते तो उनकी कैपिटल पूरा 119 से इंक्रीज होती। हाँ जी। और मैं कल से यही बोल रहा हूँ, कैपिटल खरीद रहे हैं, यही तो बोल रहा हूँ कल से मैं, कि जब आप रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट कर रहे हो, आप उसकी कैपिटल खरीद रहे हो गया। दिस इज योर, ये अल्टीमेट केस था आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का। मतलब अगर आता है, मतलब अगर मुश्किल करेगा तो इस तरह से करेगा, मिनिमम भी रखना है, अवेल भी। और इससे मुश्किल मैंने अपने क्वेश्चन में बना के दे रखा है क्या, कि मिनिमम बैलेंस आपने कितना रखना है, 1 लाख रखना है। तो बंदा क्या करेगा, पार्टनर के लिए भी लाएगा और जो मिनिमम बैलेंस है उसके लिए भी लाएगा। हाँ, तो उसमें ऐसा नहीं करो, उससे फंस जाओगे आप। बिल्कुल ये बस। देखो बेटा, हम जब चेक करते हैं क्वेश्चन, हम ये देखते हैं ये, और ये देखते हैं ये क्या करा तुमने, कैसे किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इमटेरियल। वर्किंग नोट तब देखेंगे जब आपकी, जैसे मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पर 79 लिखा है और वो 78 लग रहा है, तब हम देखेंगे वर्किंग नोट में, भाई इसने 79, हाँ 79, तब वेरीफाई करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं बताऊं, एक बार एक बच्चे का जो था ना, एवरीथिंग वॉज वेरी करेक्ट, 79 नंबर थे उसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिटायरमेंट के बना रहा था। उसने नीचे कैलकुलेशन कर रखी थी 79,250, और जब उसने ऊपर पोस्ट करी तो मेरे ख्याल से 79,000 कर दी, 250 पोस्ट नहीं करा। ठीक है जी। पूरा पेपर सब कुछ बड़ा चकाचक सही था उसका। और मतलब बस वो 250 के डिजिट का फर्क आ रहा था। तो उसका क्या किया फिर, तो दैट इज व्हाट वी हैव डन, है ना, बीप 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 ऐसे करके। नहीं, हम लोगों के अंदर भी तो दिल है। कोई बात नहीं।
फौज में कहावत होती है, ट्रेनिंग में जितना आप पसीना बहाओगे, लड़ाई के मैदान में उतना ही आपका तो बहने से बचेगा। अंग्रेजी तर्जुमा बता दे कोई, क्या होता है? मोर मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग, लेस यू ब्लीड इन द वॉर। समझ रहे हैं? और सुनो, हम बिलीव करते हैं स्टूडेंट मस्ट बी टेस्टेड इन टफ कंडीशन। ना पसंद आए। उसने बोला, उसने बोला, क्या लिखा उसने? उसने लिखा, बोलो। उसने कहा, महत्वाकांक्षा के मोती निष्ठुरता की सीपियों में पलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोती कहाँ से निकलता है? ओएस्टर से निकलता है ना। तो उसने बोला अगर आपकी एम्बिशंस बहुत शानदार हैं, तो उसके लिए आपकी ट्रेनिंग, आपकी नर्चरिंग बहुत ही निष्ठुर, मतलब मतलब निर्मोही टाइप की होनी चाहिए, तब जाके निकलेगा। तब जाके चंद्रगुप्त साहब रुके वहां पर, और नए सिरे से उन्होंने मेहनत करना शुरू करा। रेस्ट द हिस्ट्री। तो न मैं चाणक्य, न तुम चंद्रगुप्त, लेकिन वो एक एनेक्डोट है जिसे हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्टिव वे में। चलिए, भाषणबाजी थी। क्वेश्चन नंबर 55.84 करिए फटाफट से। जो ये कैलकुलेशन आपके सामने करिए ना, ये वाली कैलकुलेशन, ये वाली, ये कैलकुलेशन, यही आपका बेस बनेगी उस क्वेश्चन में। यही कैलकुलेशन बेस बनेगी। आइए देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा ये? 50। पेज नंबर कितना है बताइए? कितना पेज नंबर? 5.84। आपको बोला गया कि पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ किसकी? नाम बताइए बंदे का पहला। कोई भी बता दीजिए। सुशील। कितनी? अरे क्वेश्चन, 1,03,600। दूसरा बंदा कौन है? 680। 1,03,680। चलिए अगला बोलिए। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सतीश कितनी है? 830। जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ किसकी? समीर। आई या डबल ई? कितना? 26,880। ठीक है जी, हो गया जी। इसमें टोटल कर लीजिए कितना आता है। 218। ठीक है, प्लस मिनिमम बैंक बैलेंस, या मिनिमम, मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड कितना? 7,200। माइनस अवेलेबल बैलेंस कितना था? अवेलेबल बैलेंस कितना था? 9,600। बताइए टोटल कितनी आए? ऐसे? ठीक है जी। ये 216 आई वैल्यू जो आपके पास, किसके बीच में जाएगी? है आ, स, सुशील और समीर। बताओ कितना? इस 3:2। बता कि 1,596। और इसका 616। ये जाएगा, ठीक है जी। ये था।
अब जरा एक चीज ध्यान से देखिए, इसकी कैलकुलेशन आगे कैसे बढ़ाते हैं, देखिए कि ओल्ड कैपिटल ऑफ सुशील, कितनी ओल्ड कैपिटल ऑफ सुशील बताइए? 103680 माइनस रिक्वायर्ड कितनी है? 159600। ये पैसा लाएगा या ले जाएगा? ठीक है। सुशील विल ब्रिंग, मुझे नहीं पता इन्होंने। कौन सा? ये 129, ये और ये रहेगा। ठीक है। और अब इसको, ये वैल्यू माइनस करेंगे 129,600, तो कितना पैसा लाएगा ये? 20, कैसे? चलो इसका देखते हैं, इसकी पुरानी कैपिटल कितनी थी? समीर, समीर 26,880 था। इसका नया कितना बनता है? ये कितना पैसा लाएगा? 59,520 पैसा लिया है ये लो। अब आपको क्या करना है, एक एंट्री करेंगे, पहली एंट्री बैंक डेबिट टू, इसके नाम पे सुशील का कैपिटल, और टू समीर कैपिटल, कितना कितना? 25920 और 59520, वो टोटल कितना? कैश ब्रॉट इन बाय सुशील एंड समीर, ये कितना टोटल करिए, कितना आता है? 85,440। नंबर दो, पेमेंट किसको कर रहे हैं? सतीश, सतीश का कैपिटल डेबिट टू बैंक। हाउ मच वी आर पेइंग टू सतीश? 87,840, 87,840 फाइनल पेमेंट टू सतीश। दैट्स योर आंसर, हो गया खत्म। आप टोटल मिला के देखेंगे, पैसे का तो उतना ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। फाइनल पेमेंट टू सतीश है, फाइनल पेमेंट टू सतीश। ये मैच नहीं करेगा, ये बताओ क्यों? क्योंकि इधर देखो, मिनिमम 72, अवेलेबल कितना, कितने की शॉर्टेज पड़ रही है? माइनस करो 2400, वहां मिला के देखो। अरे भाई, अवेलेबल बैलेंस 9,600 था ना, 7,200 रखने के बाद 2,400 बचाना, और देना कितना था इस बंदे को? 87,840 में से 2,400 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 0,445। उतने तो आया, उतने तो मंगवाया, उतना मंगवाया पैसा। हो गया, मैच कर गया आंसर। बैलेंस शीट में जो मिनिमम बैलेंस कितना दिखेगा, मैंने बैलेंस शीट में मिनिमम बैलेंस इतना दिखेगा, खत्म, दैट्स योर आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर की फॉर्म में आता है आपको। इसके लिए वो अकाउंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस से काम हो जाता है। आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव आ रहा था, ठीक है, नेगेटिव आ रहा तो लाएगा, पॉजिटिव आ रहा तो ले जाएगा, दैट्स डन। तो जो शीट आपके पास है, उससे कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को आप रिवाइज करके देख सकते हैं। डाउट बोलो मुझसे, उससे मत पूछो। तो इसको पूरा करने वाली बात क्या है? छोटा सा तो कैलकुलेशन है ये, अकाउंट बनाने से तो ज्यादा आसान है ये। हाँ, एमसी कैलकुलेशन तो फिर भी करनी पड़ेगी ना आपको, यू हैव नो अदर ऑप्शन। चलिए, हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं सुबह।